हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हमारी नस्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन को शुरू करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि नस्ट इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि आपने इसकी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर एसएचई, और उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो जो चीज़ें आपने पढ़ी तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि हम उसमें मोलर कंसंट्रेशन ले रहे थे एसिड का, वो भी 1 मोलर का ले रहे थे, या फिर हम जो उसमें गैस पास कर रहे थे वो 1/8 टेम्परेचर की कर रहे थे। जो इलेक्ट्रोड था हमारा यूनिटी था, मतलब कि उसमें वो जो भी उसकी लेंथ होगी, साइज होगा, सब 1 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन यही बताती कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो सब चीजें जो है यूनिटी में ही हो। तो इसी के लिए हमारी नस्ट इक्वेशन आई, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारी नस्ट इक्वेशन क्या होती है। तो आप देखिए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ आपको इक्वेशन एम एन प्लस इक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ 2 प्लस होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट में हमारा सॉलिड। इक्वस मतलब आयंस के फॉर्म में, और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी, आपने जैसे देखा था डैनियल सेल में किस तरीके से Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और क्या बनाया था हमारा Cu सॉलिड इक्वस से। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्या किया है कि एक इक्वेशन ले ली। तो अब जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन को अगर मैं नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के आ जाता हूँ, ई एम एन पॉजिटिव एम ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इजिकल्स टू ई नॉट। अब ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ एंटी लॉग एम अप का कंसंट्रेशन अपॉन एम एन प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हम क्या कहलाती है, हमारी नस्ट इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हाफ सेल के लिए। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये पोर्शन है, ये वाला जो 2 पोर्शन दिख रहा है, ये जो है आपका n प्लस। ठीक है, ये होता है हमारा रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसकी जगह क्यों भी लिखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आगे देखिए कि इसके आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेकिंग सॉलिड एज यूनिटी, मतलब कि हम जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ एम लिया था उसको हम 1 के बराबर सपोज करते हैं, लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई एम एन प्लस, ठीक है, ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी बाय एन एफ आई एन 1/, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि अभी भी उसमें कुछ चेंज हुआ है, बस हमने क्या किया है कि टेकिंग सॉलिड एज यूनिटी, हमने सॉलिड को जो यूनिटी ले लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो आर आपको दिख रहा है, वेयर आर जो है हमारा, वो क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है, और आपको पता है कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मूल इनवर्स। ये क्या होती है, हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका जो ये आपको एफ दिख रहा है, ये क्या है, हमारा फराडे कांस्टेंट। ठीक है, फराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको पता है, 96487, या फिर हम इसको बेसिकली लिखते हैं 96500 कुलाम मूल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद जो आपको टी दिख रहा है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है हमें यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है केल्विन में। ठीक है, और ये जो n दिख रहा है, अब आपको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो n दिख रहा है ये क्या है। तो n की वैल्यू फिक्स नहीं है, n की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्शन के ऊपर। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है ये, और सॉलिड बना रहा है इक्वस से, तो वहाँ पे हमें
2 लेना होगा यहाँ पे। अगर 1 कर रहा है तो 1, 3 कर रहा है 3, 4 कर रहा है 4, 5 तो 5, ऐसे करके यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद अब अगर इसकी जो वैल्यूज़ आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। फिर से मैं वही इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब क्या होगा कि अगर हम ये लॉग जो एंटी लॉग दिख रहा है, इसकी अगर हम वैल्यू देखें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती 2.303 लॉग एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, आप देखिए ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ 2.303 लॉग 1/mn प्लस। अब क्या होगा कि ये जो मैंने पूरी वैल्यूज़ दिखाई यहाँ पे, ये जो आपको पूरी वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है, इसको अगर हम पुटअप करें, और कैसे पुटअप करें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 825 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, हम करेंगे रिएक्शन, तो क्या होगा उसका फाइनल आंसर आप देखिए, ठीक है। माइनस इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 8.314, ठीक है, इनटू अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लेंगे, और यहाँ पे अगर हम एन की जगह कुछ भी पुट नहीं करते, एन को ऐसे ही रहने देते हैं, फराडे की जगह क्या पुट करते हैं 96487। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इंटू 2.303 लॉग 1/mn प्लस। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है, माइनस 0.059/n लॉग 1/mn प्लस, ठीक है। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी इससे रिलेटेड नो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर कितना दिया हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, तो आप जैसे कि वहाँ पे वैल्यूज़ दी होंगी कंसनट्रेशन की, इन सब चीज़ों की, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करें और यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको कि डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हमारी नस्ट इक्वेशन वर्क करती है, ठीक है। मैंने निकाल तो लिया, इसको डिराइव तो कर लिया, अब इसको हम यहाँ पे डैनियल सेल के एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि डैनियल सेल में हमारी 2 रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए। आपने देखा था Cu2 पॉजिटिव इक्वस क्या कर रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और Cu सॉलिड बना रहा था, ठीक उसी तरीके से Zn क्या कर रहा था, सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा था और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, ठीक है। और मैंने एक जो वीडियो बनाई इससे पहले, उसमें मैंने ट्रिक बताया था कि आप कैसे इसमें एनोड और कैथोड को सपोज करें, किस तरीके से नस्ट इक्वेशन में यूज़ होगा। तो मैंने आपको बताया था ALONE, एलोन एक मेथड बताई थी जिसके अकॉर्डिंग एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन आपको मेथड एक बताई थी, मतलब कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारी एनोड होगी। देखिए एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट जो है ये डायग्राम के लिए था, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि Cu का हाफ सेल किधर बनेगा और Zn का हाफ सेल किधर बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एनोड लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे Zn का हाफ सेल का डायग्राम बनेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका Cu का डायग्राम बनेगा। तो इस अलोन की हेल्प से आप किसी भी सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक बिल्कुल ट्रिक है, ये बिल्कुल एक रूल है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे नस्ट इक्वेशन में यूज़ करते देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नस्ट इक्वेशन किसके लिए ले लेता हूँ, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए हमारी नस्ट इक्वेशन क्या होगी, या फिर 8 कैथोड पे, क्यों, क्योंकि ये वाला तो हमारा एनोड हो गया जिंक वाला, तो Cu वाला क्या हो जाएगा हमारा कैथोड, तो उसके लिए लिखें तो E, और वहाँ पे क्या होगा Mn प्लस लिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा Cu2 प्लस प्लस Cu, ठीक है, इजिकल्स टू E नॉट, क्योंकि हाफ सेल के लिए Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu माइनस RT बाय NF IN
1/Cu2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह मैंने n लिखा है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो रहा है, इसमें देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब n की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे एनोड के लिए 8 एनोड। तो एनोड में क्या हो रहा है आप देखिए, Zn2 प्लस Zn, ई सेल Zn2 प्लस Zn माइनस RT/, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2F/IN यानी एंटीलॉग 1/Zn2 प्लस, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया डेनियल सेल के दोनों हाफ हाफ सेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने और फार्मूला या फिर IUPAC ने एक फार्मूला फिक्स करके रखा है कि सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस में से किसी को माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ई लेफ्ट मतलब कि जिंक वाला जो पोर्शन है उसको हमें माइनस करना है किससे, ई राइट से यानी Cu से। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन पूरी लिखूँ, ये देखिए मैं लिखता हूँ ई सेल, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले मेरी कौन सी आएगी, ये वाली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद माइनस ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली पूरी आप इक्वेशन लिखेंगे कैसे, देखिए। अब इस इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखें किस तरीके से होगी, यहीं पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, इस देखते रहना आप, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अब देखिए कि इसमें से हमारा ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइन जो है चेंज होगा, ठीक है। तो देखते हैं साइन किस तरीके से चेंज होगा। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT/2F/IN 1/Cu2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस की जगह क्या होगा, साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस RT/2F 1/Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे IN भी होगा, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे IN। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, जो आपको दिख रहे हैं 2 हाफ सेल को एक तरफ कर लेते हैं, कैसे, Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn, ठीक है। अब अगर ये दोनों आप टर्म जो देख रहे हैं इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो हमारा क्या कॉमन निकल आ जाएगा, माइनस RT/2F, ठीक है। ये दोनों टर्म कॉमन निकल जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा, IN 1/Cu2 पॉजिटिव माइनस 1/Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। IN भी होगा यहाँ पे। तो ये हमारी जो टर्म है ये वाली बच जाएगी। अब अगर आप इसमें देखने की कोशिश करें तो ये जो हमारी टर्म जो दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं log A माइनस log B, ठीक है, तो क्या हो जाता है log A/B हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एंटी लॉग है तो उसमें भी क्या होगा, बस हमें क्या करना है, INA माइनस INB इज इक्वल्स टू INA/B। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें पुट करनी है। तो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से, ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस RT, यहाँ पे RT होगा सॉरी, बाय NF या फिर 2F, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ln। अब इसके अंदर A ये वाला पूरा है और B ये वाला पूरा है, तो अगर मैं इसको क्या लिखूं, 1/Cu2 पॉजिटिव अपॉन 1/Zn2 पॉजिटिव, इस तरीके से अगर ये लिखा जाए और जब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा Zn वाला, ठीक है। तो Zn वाला जो है ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर देखिए क्या बन जाएगा, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, ठीक है,
माइनस आर टी बाय 2F, और यहाँ पे क्या होएगा आई एन, यहाँ पे आई एन Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट, ये चीज़ मत भूलना आपकी, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन लगा है ये चीज़ नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दिख रहा है आपको, ये दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि एक चीज़ क्या कॉमन है, ये वाला हाफ सेल और ये वाला हाफ सेल, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा एक फुल सेल बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं डैनियल सेल। तो उसको मैं लिखूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय 2F आई एन Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इस तरीके से हमारा होगा। अब ये हमारा क्या आ चुका है, ई सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2F एंटी लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब मैं इसको पिछली तरह करूँ, पिछली की तरह बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने पिछले आपको मेन वाली रिएक्शन बताते समय किया था कि अगर मैं 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 298 केल्विन पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो आपको पता है कि अगर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट की 8.314, अगर फराडे कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 96487, और क्या आपको N इज इक्वल्स टू 2 दिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन में पुट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं पुट करूँ उस इक्वेशन पे, तो देखिए हमारा जो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन 2F आर टी लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 2.303 कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 2.303 लॉग एक्स होती है, किसकी, एंटी लॉग की वैल्यू, तो ये मैंने पुट की। अब इसकी जगह मैं आर की जगह पुट कर रहा हूँ 8.314, और टी की जगह 298, एफ की जगह ये। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका जो आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल ई सेल आएगा डैनियल सेल के लिए, नस्ट इक्वेशन इस तरीके से होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।